रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा जो 400 सीसी मार्केट है इंडिया में वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है एंड टू सम एक्सटेंट काफी कंफ्यूजिंग भी हो गया है। एंड देखिए 250 से लेके 400 सीसी मोटरसाइकिल के बीच में एक जो प्रोडक्ट है जो हर वक्त काफी लॉस्ट रहता था सिंस इट्स लॉन्च, वो ये था अपाचे RTR 310। देखिए टीवीएस ने इसे अपडेट कर दिया है एंड क्या 2025 इटरेशन वो सेगमेंट में एक अपने लिए अलग चार्म बना पाएगा, इस रिव्यू में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके ओवरऑल सीटिंग एर्गोनॉमिक्स एंड कंफर्ट के बारे में। देखिए मेरी हाइट 5.8 है एंड जैसे कि आप देख पाओगे मैं आसानी से जो है यहाँ पे बैठ पा रहा हूँ एंड ओवरऑल जो हैंडल बार है थोड़ा अपराइट है, जो फुट पेग है वो थोड़ा रियर सेट है, बट ओवरऑल जो राइडर्स ट्रायंगल है वो काफी नेचुरल है। एंड देन अगर हम फोम डेंसिटी की बात करें, सीटिंग कंफर्ट की बात करें, तो उसमें भी कोई भी कंप्लेंट्स आपको महसूस नहीं होगा। इसे हमने कोस्ट में भी चलाया, ट्रैक में भी चलाया एंड ओवरऑल आप आसानी से लीन हो सकते हो, आसानी से मनूवर कर सकते हो एंड इन जनरल लॉन्ग टूरिंग करना हो, इवन ट्रैक पे भी इसे अटैक करना हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इन टर्म्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स एंड कंफर्ट। वेल जो इंजन है वो सिमिलर ही है 312 सीसी इंजन, पर हालांकि मैपिंग थोड़ी डिफरेंट की गई, रिट्यून किया गया है इंजन एंड उसके अलावा थ्रॉटल इनपुट्स भी थोड़े वेल कैलिब्रेट किए गए हैं। देखिए जो इंजन ओवरऑल आउटपुट है वो अराउंड 35.5 HP का है एंड जो टॉर्क आउटपुट है वो अराउंड 28 न्यूटन मीटर्स का है एंड इसमें बेसिकली 5 राइडिंग मोड्स आते हैं एंड अर्बन मोड में पावर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, एज वेल एज रेन मोड में जो पावर है रिस्ट्रिक्टेड है। हालांकि ट्रैक मोड में आप जो फुल 35 PS है वो अनलॉक कर सकते हो। फिर देखिए ऑफकोर्स इंजन थोड़ा लाउड फील होता है एंड यू विल नीड टू wear those earplugs to compensate that loud engine noise, but overall अगर मैं रिफाइनमेंट की बात करूँ then of course पुराने वर्जन में रिफाइनमेंट के कोई इश्यूज थे, बट मुझे स्पेशली इस इंजन के साथ अभी इतना मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे कोई रिफाइनमेंट के इश्यूज नहीं लगे। एंड ऑल्सो अगर वाइब्रेशंस की बात करें तो देखिए सब जन के थ्रेशोल्ड अलग रहते हैं वाइब्रेशंस को लेके एंड स्पेशली टू मी आई डिडंट फील वाइब्रेशंस ऑन द हैंडल बार, ऑन द फुट पेग्स एंड ऑन द टैंक्स एज वेल। सो वाइब्रेशंस को लेके, बस को लेके देयर इज नो कंप्लेंट एट ऑल। इस इंजन के साथ एक बड़ा एडवांटेज ये हो जाता है एंड ऑल्सो स्पेशली विद द शॉर्टर गियर रेशियोज। इनफैक्ट अगर आप ट्रैक पे भी जा रहे हो एंड इफ यू आर नॉट इन राइट गियर यू कैन कैरी द स्पीड क्वाइट नाइसली एंड प्रॉपर लीनियर स्मूथ एक्सेलरेशन है। एंड टू ऐड मोर ऑन दैट स्मूथ एक्सपीरियंस इज दिस बाय डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, बहुत ही अच्छे से काम करता है। डाउन शिफ्ट बहुत ही अच्छे से, अप शिफ्ट काफी सही है एंड ट्रैक भी हमने जब चलाया तब मुझे ऐसा सच में लगा कि जो ओवरऑल बाय डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर है इस गाड़ी का ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस काफी बेटर बना देता है। वेल देन अगर मैं इसके सस्पेंशन के बारे में बात करूं देन ऑफ कोर्स ये रीबाउंड, कंप्रेशन एंड प्रीलोड के लिए एडजस्टेबल है। फ्रंट सस्पेंशन एंड रियर जो है वो सिर्फ और सिर्फ रीबाउंड एंड प्रीलोड के लिए एडजस्टेबल है। एंड ओवरऑल देखिए इस सस्पेंशन सेटिंग के साथ हमने आज कुछ खिलवाड़ नहीं किया, ये स्टॉक सेटिंग में ही हमने गाड़ी चलाया एंड ओवरऑल जो कंफर्ट हमें महसूस हुआ जब हमने रास्ते पे चलाया वो जेन्युइनली काफी एक्सेप्टेबल था। काफी इजी सपल राइड क्वालिटी है, प्लस तो नहीं कह सकते बट हाँ डिसेंट राइड क्वालिटी ही है इसकी। बट देन अगर उसके बाद हम इसके हैंडलिंग की बात करें देन ऑफ कोर्स ये गाड़ी काफी लाइट वेट फील होती है। हैंडलिंग भी इसका काफी प्रेडिक्टेबल है, मनूवरिंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। एंड ऑल्सो हैंडलिंग में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है टायर ग्रिप का एंड इसमें मेड इन थाईलैंड मिशेलिन के रोड 5 टायर्स है जिसका ग्रिप लेवल जेन्युइनली काफी बेटर है। हमने आज ट्रैक पे काफी से चलाया एंड व्हेन वी आर कैरिंग द लीन एंगल्स कहीं पर भी हमें ऐसा डिस्कम्फर्ट या यूक हो तो अननर्विंग फील नहीं हुआ, जो कि काफी अच्छी बात बन जाता है ओवरऑल इसके बारे में। देन राइड क्वालिटी असाइड अगर मैं नेक्स्ट पॉजिटिव बात करूं इस गाड़ी की वो है ओवरऑल चैसी सेटअप। काफी कम्युनिकेटिव चैसी फील होती है, स्टील टेलिस फ्रेम है, एल्यूमिनियम सब फ्रेम है एंड ओवरऑल काफी लाइट वेट, काफी कॉम्पैक्ट फील होता है। डिमेंशंस भी इस गाड़ी के काफी कॉम्पैक्ट है एंड जो सीट हाइट भी है वो अराउंड 800 mm की है। सो जो न्यू राइडर्स है उनके लिए काफी एक इजी टास्क बन जाता है इस गाड़ी को चलाना। एंड एडिंग मोर ऑन राइडिंग डायनामिक्स आर ऑल्सो दोज ब्रेक्स 300 mm एंड 240 mm का डिस्क ब्रेक सिस्टम मिल जाता है फ्रंट एंड रियर में एंड ड्यूल चैनल ABS है इसमें। बट ओवरऑल जो ब्रेकिंग का फीडबैक है वो काफी कम्युनिकेटिव है, काफी प्रोग्रेसिव फील है एंड आपको कभी भी ऐसा जर्की या कभी भी अननर्विंग फील नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हम अगर नेक्स्ट चीज की बात करें देन ऑफ कोर्स इसमें 5 इंच का TFT डिस्प्ले दिया है और जो रीडआउट्स है वो काफी सिंपल है, काफी बेसिक है। हालांकि टू मी इट फील्स क्वाइट बिजी एंड ऑल्सो जो UI UX है ना थोड़ा ऐसा बहुत क्लटर लगता है, थोड़ा बिजी लगता है। सो दैट इज समथिंग वेरी पर्सनल टू मी। आप इसे देखोगे तो आप अपना ओपिनियन बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, बट टू मी इट फेल्ट क्वाइट बिजी। देखिए फिट एंड फिनिश की बात करें देन ऑफ कोर्स ये पेंट क्वालिटी काफी डिसेंट लगती है एंड कहीं पर भी ऐसे पैनल गैप्स विजिबल नहीं है। एंड ऑल्सो अगर आप देखोगे तो ये जो एल्यूमिनियम सब फ्रेम है, जो स्टील ट्रेस फ्रेम है, इसकी वजह से ये जो कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स की वजह से ये जो गाड़ी है काफी अलग दिख के आती है एंड ऑफ कोर्स लोग नोटिस करेंगे ही इसे बिकॉज ये गाड़ी का ओवरऑल जो सिल्हूट है, जो कलर ऑप्शंस है, जो ग्राफिक्स है थोड़े लाउड है एंड टू सम एक्सटेंट इट इज क्वाइट
ओरिएंटेड टू अ यंग बायर्स। एंड ओवरऑल जो स्विच गियर की क्वालिटीज भी है वो भी आपको काफी बेटर लगती है। ये जो आपको मिरर बार्स दिए हैं वो भी काफी टॉप क्वालिटी के लगते हैं। एंड ऑल्सो इसमें क्रूज कंट्रोल मोड भी दिया गया है। एंड क्रूज कंट्रोल जब आप हाईवे टूरिंग करते हो ना तभी आपको काफी ज्यादा फायदा मिल जाता है इस क्रूज कंट्रोल का। वेल नाउ देन कमिंग टू द टॉपिक ऑफ प्राइसिंग एंड किसने इसको कंसीडर करना चाहिए। वेल देखिए, बेस वर्जन की जो प्राइसिंग है वो स्टार्ट होती है 2.40 लाख से। एंड उस प्राइस में आपको क्रूज कंट्रोल एंड बहुत सारे बेसिक फंक्शंस मिलते ही है। एंड बेस वर्जन मेरे ख्याल से एक काफी कंपेलिंग चॉइस रह सकता है, स्पेशली न्यू राइडर्स के लिए जिसे थोड़ी गाड़ी अलग दिखने वाली चाहिए एंड जिसे गाड़ी थोड़ी सीखने के लिए चाहिए, जिसे ट्रैक पे ज्यादा फोकस है, जिसका टूरिंग में ज्यादा फोकस है एंड जिसे भी अपने स्किल्स जो है वो शार्पन करना है। तो उसके लिए जो बेस वर्जन है वो काफी ज्यादा अच्छा वैल्यू प्रपोजन रह सकता है। हालांकि जैसे ही आप प्राइस बढ़ाओगे देन ऑफ कोर्स आपको होस्ट ऑफ फीचर्स मिलने वाले हैं, कीलेस इग्निशन मिलने वाला है, लॉन्च कंट्रोल मिलने वाला है। आई डोंट नो लॉन्च कंट्रोल आप कहाँ डेली यूज करने वाले हो। एंड जो टॉप एंड वर्जन है उसकी प्राइसिंग जाती है एक शोरूम ऑफ 2.85 लाख। सो ऑन रोड प्राइस अबाउट 3 लाख जाती है। एंड उस प्राइस में इसे जस्टिफाई करना एक थोड़ा टफ टास्क हो जाता है, बिकॉज देखिए फीचर्स के मामले में ऑफ कोर्स ये वेल सेटल्ड है एंड ऑफ कोर्स उसके अलावा जो राइडिंग डायनामिक्स है उसमें कोई कमी नहीं है। हालांकि जब आप वो प्राइस पे करते हो देन ऑफ कोर्स आपके पास और बेटर ऑप्शन आ जाता है। सो यस, ये था शॉर्ट रिव्यू ऑफ अपडेटेड RTR 310। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि कैसी लगी आपको ये बाइक। एंड ऐसे सारे वीडियोस के लिए ना ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।